We just sang the song, In My Life Your Will Be Done. क्या रियलिटी में हम सच में प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं? 100% कंप्लीट कंट्रोल प्रभु को देते हैं? अगर नहीं तो लेट्स जस्ट इंट्रोस्पेक्ट. ये वक्त है हम सब के लिए कि हम जांचें परखें वो एरियाज जो हमने अभी भी रख छोड़े हैं प्रभु के कंट्रोल से, और जहाँ मेरा मैं मुझे गाइड करता है चीज़ें करने के लिए. The Mr. Me in me is so strong that it tells me how to do things, and no wonder I mess up all the time. अगर आज के ये कंटेक्स्ट में हमारे लाइफ में कुछ ऐसा है जो प्रभु की आशीषों से वंचित है, या कुछ लगता है बहुत ही खराब हो गया है, वी नीड टू सी एंड वी नीड टू चेक कि क्या वो प्रभु की योजना के अनुसार है कि या वो मेरे दिमाग मेरे दिल के अनुसार मैं करती हूँ. We call ourselves many a times we are committed Christians, but हमारी definition of commitment is quite contrary to what God wants it to be. What exactly is commitment? It is not doing God's will. It is allowing God to do His will in your life. It is allowing Jesus to do His will in your life. That is true commitment. कई बार हम बोलते हैं हम कमिटेड क्रिश्चियन हैं और हम अपने अनुसार प्रभु के कार्य करने पे लग पड़ते हैं. नो डाउट अबाउट इट कि हम बहुत बुरे से फेल होते हैं उसमें, मगर जब हम प्रभु के अनुसार कुछ कार्य करते हैं तभी प्रभु उसमें आशीष देता है. एक वचन छोटा सा शेयर करना चाहूँगी. यूहन्ना 15 उसके 5वीं आयत में लिखा है, I am the vine and you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. अगर आज हम किसी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये जांचने का वक्त होगा कि क्या हम अपने वाइन से अटैच्ड हैं, कि हम अलग होके वो कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं. ये 5वीं आयत मैंने पढ़ी थी. नाउ इफ वी सी द 7th नंबर वर्स, इट सेज इफ यू रिमेन इन मी. फिर प्रभु कह रहा है अगर तुम मुझ में बने रहोगे, इफ यू रिमेन इन मी एंड माई वर्ड्स रिमेन इन यू, आस्क व्हाटएवर यू विश एंड इट विल बी गिवन टू यू. कुछ भी प्रभु के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार, उसके वचन के अनुसार कुछ भी मांगोगे मिलेगा. आज अगर कुछ ऐसा है जो हमें नहीं मिल रहा है, हमें सोचना है, हमें देखना है कि क्या वो प्रभु के वचन के अनुसार हम मांग भी रहे हैं कि नहीं. Then it says, verse 8, it says, This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. प्रभु की योजना है कि हम फ्लरिश करें, हम प्रॉस्पर करें, and we bear much fruit. ना अगर मच फ्रूट को हम देखें तो उसको हम वर्ल्डली कंटेक्स्ट में देखेंगे तो फिर गलत जा रहे हैं. दैट फ्रूट इज प्योरली मे बी पीस इन योर फैमिली. दैट कैन बी आपके बच्चा कोई किसी गंदी लत में पड़ा है और प्रभु उस बच्चे को उस गंदी लत से निकालेगा. दैट इज वेयर यू बेयरिंग फ्रूट फॉर गॉड. आपके रिश्ते खराब हो चुके हैं, प्रभु आपके रिश्ते वापस रिस्टोर करेगा. दैट इज बेयरिंग मच फ्रूट. आपका परिवार एक साथ बैठ के प्रभु का नाम लेगा. दैट इज बेयरिंग मच फ्रूट. जैसा कि आज ये पूरा वीक हम कपल्स वीक कर रहे हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू एज अ कपल, सिट टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. कई बार हम प्रभु का कार्य इतना करने के लिए उत्साहित होते हैं कि अपने जीवन में प्रभु से जब हमको जो चीज सुननी चाहिए वो ही नहीं सुन पाते हैं, बल्कि दूसरों को इतना सुनाना चाहते हैं कि प्रभु की वो शीरीन मीठी मधुर आवाज हम खुद नहीं सुन पाते हैं. सिट एज अ कपल एट द फीट ऑफ जीसस. स्पेंड टाइम, लिसन टू दैट साइलेंट ब्यूटिफुल वॉइस वेयर गॉड वांट्स टू टॉक टू यू. प्रभु की ये योजना है कि वो परिवार को उठाए और पूरा परिवार आपके मिल के प्रभु की आराधना करें. और अगर आज कुछ ऐसा है जिसमें मेरा परिवार मेरे साथ बैठ के एक साथ प्रभु की आराधना नहीं कर सकता, मेरे बच्चे अलग जा रहे हैं, मेरा हस्बैंड मेरी नहीं सुनता है, वी जस्ट नीड टू सिट टुगेदर, सिट एट द फीट ऑफ जीसस एज अ कपल. जस्ट स्पेंड टाइम इन गॉड एंड जस्ट लिसन टू हिम. बहुत बोल लिया, अब सुनने का वक्त है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्टिल इन हिज प्रेजेंस.
जब तक हम उसकी उपस्थिति में शांत नहीं बैठेंगे, उसकी शीरीन मधुर आवाज नहीं सुन पाएंगे, और नहीं सुन पाएंगे कि वो हमसे क्या चाहता है, हमारे जीवनों से क्या करना चाहता है। Let's come once again in line with the word of God. Let's get back to the wine. जब तक हम अपनी वो वाइन से नहीं जुड़ेंगे, हम कुछ कर ही नहीं सकते। The word clearly says, apart from me you cannot do anything. अपनी सामर्थ्य से जो भी करना चाहा, हमेशा फेल हुए। अब एक बार प्रभु के साथ जुड़ के, प्रभु की योजना में बढ़ के देखिए। मेरा प्रभु आज भी उतनी आशीषें देता है जो उतनी पहले देता था। मेरा प्रभु आज भी वैसे ही बात करता है जैसे सैमुअल से करता था। करना सिर्फ इतना है, उसकी उपस्थिति में शांत बैठना है। We just have to be still and know that He is God and He is going to talk to you. And He is going to use your entire family together for His glory. And जो उसका desire है that we bear much fruit, not in the worldly context, वो भी होगा, मगर प्रभु spiritually चाहता है कि we bear much fruit. And that only happens when we sit still in the presence of God.